असम के गुवाहाटी शहर में वो दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसने भी सुना दिल दहल गया। मर्डर करने के बाद जिस तरीके से असम में उस लाश को ठिकाने लगाया गया था उसे तो पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। असम के सबसे पॉपुलर मर्डर केस में से ये सबसे पॉपुलर मर्डर केस था। तो क्या थी इस केस दहला देने वाली घटना, चलिए जानते हैं डिटेल। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी स्टार्ट होती गुवाहाटी शहर में। इस गुवाहाटी शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सबसे बड़ी थी शंकरी देवी, जिसकी उम्र थी लगभग 65-70 साल। असम के जिस शहर में शंकरी देवी रहा करती थी उससे कुछ ही दूरी पर शंकरी देवी के 4 और घर थे और उन चारों घरों को उसने किराए पर दे रखे थे। सभी घरों का किराया उसका भाई एकत्रित करता था और शंकरी देवी के खाते में डालता था। शंकरी देवी का एक लड़का था जिसका नाम था अमन ज्योति, जिसकी शादी 10 साल पहले ही हो चुकी थी। उसकी बीवी थी वंदना, जो एक अमीर परिवार से थी और शादी होने के बाद 10 सालों तक वंदना मां नहीं बनी थी। सब कुछ सही चल रहा था। अमन ज्योति कई प्रॉपर्टीज का मालिक था। शंकरी देवी ने जो 4 घर किराए पर दे रखे थे उन चारों घरों में जो भी किराया आता था वो पैसा शंकरी देवी के बैंक अकाउंट में जमा होता था। टाइम कुछ घरेलू कामों के चलते अमन ज्योति वंदना को लेकर किसी और घर में रहने लग गए। जिससे पहले के घर में अब शंकरी देवी अकेली रहा करती थी। अचानक से वंदना घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को बताती है कि काफी दिनों से उसका पति अमर ज्योति और उनकी सास शंकरी देवी लापता है और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उनको फोन मिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उस टाइम वंदना को काफी डर लग रहा था। पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उनको ढूंढने का काम किया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। एक टाइम पर पुलिस शंकरी देवी और अमर ज्योति के मोबाइल को सर्विलेंस पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो लोग लापता हुए थे तो उनका फ़ोन नंबर तभी बंद हो गया था। पुलिस शंकरी देवी के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू करती है, उस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। काफी दिनों तक उनका पता नहीं चलने पर पुलिस अब इस केस में ज्यादा सीरियस नहीं थी। लगभग 2 महीने हो जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। जब उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता तब वंदना अपने घर न रहते हुए अपने माँ बाप के घर रहने लगती है और अपने माँ बाप के घर रहते हुए भी वो पता लगाने की कोशिश करती है। कुछ ही टाइम के बाद वंदना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वंदना कहती है कि शंकरी देवी का जो भाई है वो शंकरी देवी के 4 घरों का किराया लेता था, सारा हिसाब किताब रखता था और जो पैसे शंकरी देवी के अकाउंट में आते थे वो पैसे उसका भाई गलत तरीके से निकाल रहा है। उसके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है और उसके भाई को पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है। शंकरी देवी और अमर ज्योति को लापता हुए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। पुलिस दोबारा जांच में लग जाती है। शंकरी देवी के जितने भी अकाउंट थे उस टाइम उनको चेक किया जाता है। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद पुलिस को लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शंकरी देवी के बैंक अकाउंट से पिछले 1 महीने में 5 लाख रुपए निकाले गए। पैसे एटीएम के जरिए निकाले गए थे। पुलिस यहाँ एक समझदारी का काम ये करती है कि पुलिस वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सभी फुटेजों को एक एक करके बारी बारी से देखा गया और चेक किया गया। फुटेज को देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। फुटेज में वंदना ही थी जो एटीएम से बार बार पैसे जो निकाले हैं। अब पुलिस को शक होता है वंदना पर, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वंदना कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही थी केस में। इससे पहले कभी वंदना ने एटीएम से पैसे निकालने की बात नहीं कही थी। अब पुलिस वंदना के ससुराल के पड़ोस के लोगों से वंदना के बारे में पूछती है और उस टाइम पड़ोस के लोग जो कहते हैं वंदना बहुत ही आजाद ख्यालों वाली लड़की है जिसके कई दोस्त थे और इन दोस्तों में से एक दोस्त था जिससे वंदना काफ़ी बातचीत करती थी और यही बात उसके पति अमर ज्योति को पता चल गई थी, जो बिल्कुल पसंद नहीं थी और जिसके चलते रोज अमर ज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होता रहता था।
जिस वंदना ने शंकरी देवी के भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, उसने तो खुद शंकरी देवी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले थे। पुलिस को इस केस में एक और बात पता चलती है। जब अमर ज्योति और शंकरी देवी लापता हुए थे, तब कुछ दिनों के बाद उनकी छत पर मोहल्ले के लोगों को कुछ जलने की बदबू आई थी और लग रहा था कि कुछ जैसे जल रहा है। स्टार्टिंग में तो वो लोग यही सोच रहे थे कि वहाँ पर कुछ पुराने कपड़े जल रहे हैं, जिस वजह से उनको कोई शक नहीं हुआ। उन लोगों की जानकारी के अकॉर्डिंग पुलिस पूछताछ के लिए वंदना को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद वंदना से लगातार पूछताछ जारी रखती है उस केस के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं बताती और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करती है। वो इतना ज़रूर बताती है कि वो शंकरी देवी और अमर ज्योति के लापता होने के बाद से एटीएम से पैसे निकाल जरूर रही, लेकिन वो नहीं जानती है कि वो दोनों कहाँ पर है। लेकिन पुलिस स्टार्टिंग से ही उस पर शक था कि इसको सब पता है और वो किसी डर की वजह से पुलिस को ये बताना नहीं चाहती है, इसलिए पुलिस उसे अब सख्ती से पूछताछ करती है और एक टाइम के लिए वंदना टूट जाती है। जो वंदना बताती है वो पुलिस सुनकर हैरान रह जाती है। दिनों तक जो वंदना शंकरी देवी और अमर ज्योति को लापता होने तक ऐसे जता रही थी, जो बहुत परेशान है। पुलिस को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो इतने बड़े क्राइम में शामिल हो सकती है। वंदना जो पुलिस को बताती है, उससे पुलिस को पता चलता है कि 2013 में वंदना और अमर ज्योति की शादी हुई थी, तो उससे पहले कई दोस्त थे और शादी होने के बाद भी वंदना दोस्ती जारी रखती है। कुछ ही टाइम के बाद वंदना की दोस्ती उसी शहर के धनजीत नाम के व्यक्ति से होती है। अब दोनों की मुलाकात होती है और कुछ ही दिनों के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। और इसके अलावा भी वंदना के कई लड़कों से दोस्ती थी और जब अमर ज्योति को ये बात पता चलती है कि उसके जाने के बाद कई लड़के उसके घर आते जाते रहते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अमर ज्योति अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो वंदना को डिवोर्स दे देगा, लेकिन जब वंदना को ये बात पता चलती है कि उसका पति अमर ज्योति उसे तलाक देने वाला है, उसको ये बात समझ नहीं आती है और वो डर जाती है। उसको लगता है कि अमर ज्योति और उसकी गुवाहाटी की सारी प्रॉपर्टीज है उसकी हाथ से निकल जाएगी। बस इसी डर से वंदना ने खौफनाक प्लानिंग तैयार की कि जिस प्लान के अकॉर्डिंग अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी देवी का काम हमेशा के लिए तमाम होने वाला था। प्लान के अनुसार वो रास्ते से हट जाएंगे और सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी होने वाली है। कुछ ही दिन प्लानिंग के बाद वंदना 15 अगस्त को गुवाहाटी में उसी जगह जाती है जहां पर अमर ज्योति की मां शंकरी देवी रहा करती थी। वंदना और उसका दोस्त शंकरी देवी के घर जाने के बाद पहले तो वो उससे थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं और कुछ ही टाइम के बाद मौका मिलते ही दोनों उसको पकड़ लेते हैं। शंकरी देवी कुछ समझ पाती, इससे पहले वो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसको ठिकाने लगाने के लिए वो छोटे टुकड़े कर पॉलीथीन में रखकर फ्रिज में रख देते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब तक उनके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो रहा था। अब उनको अमर ज्योति को मारना था। जब अमर ज्योति थका हुआ हारा काम से लौटा, तभी वो आराम कर रहा था। उस टाइम वंदना ने उसे जूस का गिलास दिया, जिसे अमर ज्योति ने बिना सोचे समझे पी लिया और वो बेहोश हो गए। वंदना ने अपने फ्रेंड को फोन लगाकर वहां पर बुलाया और अमर ज्योति को बेहोशी की हालत में ही मार डाला। उन्हें पता लग जाता है कि अमर ज्योति मर चुका है, तो उसको मरने के बाद वो उसकी लाश के कई टुकड़े करते हैं और उनको पॉलीथीन में डाल देते हैं और उस पॉलीथीन को वो उसी घर के फ्रिज में रख देते हैं। अब वंदना अपने 2 दोस्तों के साथ पिछले 4-5 दिनों के अंदर 2 मर्डर कर चुकी थी। तीनों प्लानिंग बनाते हैं कि अब अमर ज्योति और उसकी सास के टुकड़ों को कहां पर ठिकाने लगाया जाए। 30 अगस्त 2013 को वंदना के दोनों दोस्त उसके घर पहुंचते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वंदना अपने दोस्त रूपदास से बोलती है कि वो शंकरी देवी के घर जाकर टुकड़ों को निकाल कर वहां से ले आए और रूपदास वंदना के कहने पर शंकरी देवी के घर में गया और उस फ्रिज में से पॉलीथीन में भरे टुकड़ों को लेकर अपनी कार की डिग्गी में डालकर वंदना के घर वापस आ जाता है
और वंदना जो अमर ज्योति के टुकड़े पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रखे हुए थे उनको लेकर वो भी कार में रख देती है। प्लान बनाते हैं कि इनका क्या करना है। आगे मेघालय के इलाके में जाते हैं। वहीं पर पहाड़ी इलाके में तीनों उन दोनों की लाशों के टुकड़ों को अलग अलग खाई में फेंक देते हैं। वंदना अपने घर लौटती है और वो अपने पति के कपड़े और बाकी सबूतों को उसी घर की छत पर जला देती है। आग जला रही थी वो वहां पर कुछ पड़ोस के लोगों ने देखा था, लेकिन क्या पता था कि वंदना इस आग में सारे सबूतों को जला रही थी। कुछ ही टाइम के बाद वंदना एक और प्लान बनाती है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वे पुलिस स्टेशन जाती है और अमर ज्योति और अपनी सास की मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है। उससे उसको ऐसा लगता है कि इससे पुलिस उस पर शक न करते हुए किसी और पर शक करेगी, परंतु उस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को वंदना पर शक हुआ था और इस खौफनाक केस में न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे इंडिया का दिल दहला दिया था। आगे इस केस में पुलिस वंदना की बताई हुई जगह पर जाती है जहां पर उसने टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। कुछ ही दिनों की छानबीन के बाद पुलिस को शंकरी देवी की लाश के टुकड़े मिल गए थे, लेकिन अमर ज्योति के टुकड़े नहीं मिले थे और पुलिस अमर ज्योति के टुकड़ों की तलाश कर रही थी। वंदना के पिता को पता चला तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा क्राइम कर सकती है। उसके पिता ने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर ये सारी बातें सच है तो वंदना को मौत की सजा दी जाए और सबके सामने उसको गोली मार दी जाए।